वेलकम एवरीवन। आज फिर से आ गए हैं न्यू वैकेंसी के साथ, जो कि आबकारी विभाग से निकली हुई है। इस वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, इसमें एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इस वैकेंसी के सभी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं वहां पर पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वैकेंसी आबकारी विभाग यानी कि एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से कांस्टेबल पोस्ट के लिए निकाली गई है। यदि आप आबकारी विभाग को नहीं जानते हैं तो आबकारी विभाग सभी प्रकार के मादक पदार्थ यानी शराब, गांजा, अफीम, ड्रग्स आदि इन सभी के उत्पादन और व्यापार की निगरानी करता है और इनके व्यापार के लिए लाइसेंस जारी करना, रद्द करना और जब कभी अवैध रूप से इनका उत्पादन या फिर व्यापार होता है तो वहां पर अचानक से छापेमारी करना, यह सभी काम एक्साइज डिपार्टमेंट संभालता है। आए दोनों आप न्यूज में सुनते और देखते होंगे कि कहीं पर कच्ची शराब या फिर बिना लाइसेंस के शराब का व्यापार चलता है या फिर गांजा, तो वहां पर आबकारी विभाग की टीम अचानक से छापेमारी करती है और वहां पर सभी के सभी मादक पदार्थों को जब्त करके उनको नष्ट कर दिया जाता है। तो यह कार्यवाही केवल आबकारी विभाग की टीम ही करती है। आप सभी को एक और बात जान लेनी चाहिए, जो एमपीपीएब है यानी मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, तो अब इसका नाम बदल करके एमपीईएसबी कर दिया गया है। अब आपको एमपीपीएब की जगह पर मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड देखने को मिलेगा। तो यह वैकेंसी ऑनलाइन माध्यम से केवल मध्य प्रदेश राज्य के लिए निकाली गई है, यानी इस वैकेंसी की जो जॉब लोकेशन है वो मध्य प्रदेश में ही रहने वाली है। इसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ अदर राज्य के जो मेल एंड फीमेल है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो अदर राज्य के मेल एंड फीमेल है वो केवल अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई कर पाएंगे। एक्साइज कांस्टेबल के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 10 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं और इनकी जो क्लोजिंग डेट है वो 24 दिसंबर रहने वाली है। तो आप एमपीपीएबी की वेबसाइट पर जाकर के 10 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और इसका जो एग्जाम है वो लगभग 20 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस में देखें तो जो अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी वाले हैं और साथ में जो अदर स्टेट के मेल एंड फीमेल हैं इनके यहाँ पर एप्लीकेशन फीस 500 रुपया और जो ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले हैं इनके यहाँ पर 250 रुपये एप्लीकेशन फीस लगेगी। और इसके साथ साथ आपसे पोर्टल चार्ज भी लिया जाएगा। यदि आपका एप्लीकेशन खुद ही सिटीजन यूजर से अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में 20 रुपये, और यदि आप एमपी ऑनलाइन की जो क्यूएस आईडी है उससे अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में 60 रुपये पोर्टल चार्ज लगने वाला है। इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी एज कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 33 साल होना जरूरी है। तो आपकी एज 1 जनवरी 2023 से कैलकुलेट की जाएगी। जो एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले जो मेल एंड फीमेल हैं उनको यहाँ पर एज में 5 साल की छूट मिलने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं पास कर ली है या फिर आपने 12वीं के बराबर कोई समकक्ष कोई कोर्स कर रखा है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में एक्साइज कांस्टेबल की यहाँ पर टोटल 200 पोस्ट निकाली गई हैं, जिनमें से 51 डायरेक्ट पोस्ट है और 149 बैकलॉग डायरेक्ट पोस्ट निकाली हुई हैं। यहाँ पर आप बैकलॉग शब्द को लेकर के कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर जितनी भी पोस्ट निकाली गई हैं उनके लिए सेम पोस्ट मिलने वाली है, सेम सैलरी रहेगी और सेम सिलेक्शन होगा और सेम एग्जाम रहने वाला है। सभी सेम रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हल्का सा डिफरेंस होगा। जो 149 बैकलॉग की जो पोस्ट निकाली हुई है इनमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए कोई पोस्ट नहीं रहेगी। इनमें केवल जो ओबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पर देखिए जो 51 डायरेक्ट पोस्ट निकाली है इन 51 पोस्ट सभी कैटेगरी में बांटी गई हैं, लेकिन जो बैकलॉग की जो 149 पोस्ट है यह 49 पोस्ट केवल ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में ही बांटे जाएंगे। यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए कोई पोस्ट नहीं मिलने वाली। अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को पोस्ट क्यों नहीं दी जा रही है? यदि आपको मालूम है जो ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं। जो जनरल कैटेगरी वाले हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उनके लिए एसडीएम से या फिर कलेक्टर द्वारा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, तो उनको कुछ आरक्षण मिलने लगता है। तो इसलिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी वालों के लिए बैकलॉग की जो 149 पोस्ट है इनमें से इनको पोस्ट नहीं दी गई है। तो आपको बैकलॉग शब्द को लेकर के कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज पोस्ट देख सकते हैं और यदि आपको मेल एंड फीमेल की अलग अलग पोस्ट देखनी है तो आप पीडीएफ से देख सकते हैं, वहाँ पर अलग अलग बताया गया है। एक्साइज कांस्टेबल को 19,500 से लेकर के 62,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलने वाली है, तो सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस की जो फर्स्ट स्टेज है वो है रिटन एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा और
इस एग्जाम के बाद आपकी एक शॉर्ट कैटेगरी वाइज शॉर्ट मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यदि उसमें आपका नाम आता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। थर्ड स्टेज है फिजिकल टेस्ट, जिस पर हम अभी बात करने वाले हैं। फोर्थ स्टेज है मेडिकल टेस्ट और फिफ्थ स्टेज है फाइनल मेरिट लिस्ट। यह मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज आपके एग्जाम के नंबरों के आधार पर तैयार की जाएगी। यदि इसमें आपका नाम आता है तो आपका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस देखें तो इस पेपर में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं। यह प्रश्न 100 नंबर का रहेंगे, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला है। यह प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें मैथ्स एंड साइंस के 30 प्रश्न 30 नंबर के, जीके एंड रीजनिंग के 40 प्रश्न 40 नंबर के, मेंटल एबिलिटी के 30 प्रश्न 30 नंबर के आने वाले हैं। तो एक्साइज कांस्टेबल का जो पेपर का सिलेबस, पैटर्न और लेवल है वो सेम टू सेम एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है उसी के समान रहने वाला है। तो जो कैंडिडेट एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे और वो उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं तो उनके लिए यह बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उन्होंने पहले तैयारी कर ली है और वो अभी और तैयारी कर लेंगे तो उनके लिए गोल्डन चांस रहने वाला है। अभी फिलहाल नोटिफिकेशन में इस पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो नहीं बताया है। तो एमपी पुलिस में 1.5 घंटा टाइम दिया जाता है, तो इसमें भी लगभग 1.5 घंटा टाइम दिया जा सकता है। तो एमपी पुलिस का पेपर जो होता है वो तो पूरा खिचड़ी होता है। कहीं के क्वेश्चंस कहीं देते हैं, जो जीके है उसमें रीजनिंग को लगा देते हैं, मैथ्स में साइंस को मिक्स कर देते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस नहीं देते हैं, वो पूरा खिचड़ी बनाकर पका कर देते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में जो आपको खिचड़ी मिलती थी वही सेम टू सेम खिचड़ी आपको इसके पेपर में भी मिलने वाली है। तो आप उस खिचड़ी के लिए फिर से तैयार हो जाइए। एग्जाम के बाद फिजिकल टेस्ट में देखें तो जो मेल है इनकी हाइट कम से कम 167.5 सेंटीमीटर और जो फीमेल है इनकी हाइट कम से कम 152.4 सेंटीमीटर होना जरूरी है। यह दी गई हाइट से आपकी हाइट कम नहीं होनी चाहिए। जो मेल है इनकी चेस्ट बिना फैलाए 81 सेंटीमीटर और फैलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना जरूरी है। यदि आपका जो सीना में जो 5 सेंटीमीटर का फैलाव नहीं आता है तो आपको यहाँ पर भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और फीमेल के लिए चेस्ट की रिक्वायर्ड नहीं रहती है। रनिंग की बात करें तो अभी नोटिफिकेशन में किसी प्रकार की रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक इस प्रकार की कोई बात का जिक्र नहीं किया है, केवल हाइट और चेस्ट का वो लगा है। तो अभी हम रनिंग को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। यदि एक्साइज डिपार्टमेंट इस वैकेंसी की रनिंग कराता है या कोई फिजिकल एक्टिविटी कराता है तो उसके लिए एक नोटिस जारी होगा। जैसे ही नोटिस जारी होता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अभी रनिंग को लेकर के कोई बात फिक्स नहीं बोली जा सकती। रनिंग हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती। लेकिन इसके अलावा नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला है कि जो कैंडिडेट है उनकी घुटनों में नौकनी प्रॉब्लम्स, पैरों में फ्लैट फुट प्रॉब्लम और आंखों का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई प्रॉब्लम्स आपको मिलती है तो आपको इस कंडीशन में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो इस वैकेंसी के लगभग हमने सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर सीधा इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक और ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक उन दोनों को मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें और फॉर्म फिल करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें, फिर उसके बाद फॉर्म अप्लाई करें। आज का सवाल, इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो किस देश में आयोजित होने जा रहा है, यानी कि फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन देश कर रहा है, तो आप उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आज की यह वीडियो में जो जानकारी दी गई है यह जानकारी आप समझ चुके होंगे। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां पर पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।